सुधार हुआ है, कैंपस भी मॉडर्न हो गया है, इस पर क्या कहना है? जैसा कि आप टीडी इंटर कॉलेज के नाम से भी होंगे, प्राचीन काल में पूर्वांचल में शिक्षण जगत की जब बात आती थी तो उसमें टीडी कॉलेज प्रथम स्थान पर रहता था। आज भी हमने यह प्रयास किया है कि जो पुरातन स्थिति थी, जैसे हमारी लैब जो थी उस समय के मानक के अनुसार परिवर्तित हुई थी। आज हमने यह प्रयास किया कि हमारी आधुनिक टेक्नोलॉजी के हिसाब से सुसज्जित लैब हो, उत्कृष्ट पुस्तकें हमारे पुस्तकालय में हो, हमारा शैक्षणिक जो परिवेश है वह उच्च कोटि का हो। यह हमने प्रयास किया है कि जो हमारा पुरातन हमारी संस्था का मान सम्मान रहा है, प्रतिष्ठा रही है, वह आधुनिकता के परिवेश में भी किस तरह से हम वैज्ञानिक रूप से सुरुचिपूर्ण ढंग से अपने छात्रों के शैक्षणिक विकास में, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के उत्कृष्ट स्तर पर जो विकास हम लोग कर सकते हैं, उसका प्रयास हम कर रहे हैं। 100 साल से ज़्यादा समय हो गया इस विद्यालय का। जो साख थी वो आज भी मौजूद है और छात्रों की संख्या में क्या इजाफा हुआ? छात्रों की संख्या टीडी इंटर कॉलेज में सदैव अच्छी रही है। चाहे आप पहले की बात देखें, चाहे अब की बात देखें। जौनपुर जिले में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में जब प्रवेश की बात आती है तो छात्र और अभिभावक टीडी इंटर कॉलेज की तरफ ही रुख करते हैं। जब हम प्रवेश का कार्य रोक देते हैं, विराम दे देते हैं, तब अन्य जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनमें प्रवेश में गति आती है। और जब तक हम प्रवेश करते रहते हैं तो छात्र और अभिभावकों का यह प्रयास रहता है कि टीडी इंटर कॉलेज में ही हम प्रवेश लें। क्या कारण है कि आज छात्र छात्राएं विद्यालय में आने की अपेक्षा कोचिंग पर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं? इसके पीछे क्या है? सीधी सी बात है कि हमारे के यहाँ MSc B.Ed PhD हायर क्वालिफाइड लोग यहाँ पर हैं। और पुराने समय में छात्र जो थे वह साधारण वेशभूषा में उनका जो परिवेश रहता था उस स्थिति में रहता था। आज चमक दामक की दौड़ में जो कोचिंग संस्थाएं हैं वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हैं। हमने भी यह प्रयास किया है कि प्रबंधन तंत्र के सहयोग से कि जो कोचिंग संस्थाओं में आकर्षण रहता है, जैसे उनका वेल ड्रेस होना, उनके लिए और जो अच्छी व्यवस्थाएं होती हैं कोचिंग संस्थाएं अपना, चूंकि उनका व्यवसाय है, हमारा सेवा का कार्य है, तो हमने यह प्रयास किया है कि जो बाहर आकर्षण विद्यार्थियों का रहता है उसके परिपेक्ष में हम भी अपने बच्चों में वह सारी सुविधाएं प्रदान करें। और निश्चित रूप से जो कोचिंग संस्थाएं हैं, हमारे के यहाँ के ही जो छात्र होते हैं, जो असफल छात्र होते हैं, वही शिक्षण कार्य करते हैं। आप यहाँ पर देखते होंगे हमारी संस्थाओं में, हमारी जैसी संस्थाओं में आप कर सकते हैं कि बहुत प्रबुद्धशील प्राणी शिक्षक के रूप में कार्य करता है। कमीशन से सिलेक्टेड लोग आते हैं जो परीक्षाओं को पास करके आते हैं और बेहतर शैक्षणिक माहौल देने का प्रयास किया जाता है। अभिभावकों से भी हमारा विनम्र निवेदन है कि वे कोचिंग संस्थाओं के शोषण से मुक्ति लेकर के हमारी जैसी शिक्षण संस्थाओं में अपने बच्चों को पढ़ाने का कार्य करें। बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर के बच्चों को किस प्रकार से संदेश देना चाहते हैं? बोर्ड परीक्षाओं में छात्र अगर शिक्षण कक्षों में रहा है, अपना अध्ययन किया है, तो निश्चित रूप से उसे सशंकित होने की आवश्यकता नहीं है। जब उनका विषय पर कमांड रहेगा तो निश्चित रूप से उनका आत्मविश्वास रहेगा। और जहां पर संशय की स्थिति रहेगी वहां पर निश्चित रूप से छात्र वह परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे जो कॉन्फिडेंस लेवल उनका शिक्षण कक्षों में रहने पर और अध्ययन के करने पर होगा। ठीक है। बहुत बहुत